अस्सी घाट। नमस्कार दोस्तों, आज हम हैं काशी के पवित्र अस्सी घाट पर। यहाँ गंगा की ठंडी हवाएं और आस्था की अद्भुत लहरें महसूस होती हैं। अस्सी घाट पर ब्राह्मणों द्वारा हर रोज यज्ञ और पूजन किया जाता है, जिससे पूरा वातावरण पवित्र हो उठता है। यहीं से अपनी घाट यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। नीचे की ओर चलते हुए आप तुलसी घाट, जानकी घाट, हरिश्चंद्र घाट, राम घाट, सिंधिया घाट तक घूम सकते हैं। यहाँ नौका विहार की बहुत सुंदर व्यवस्था है। हालांकि किराया थोड़ा महंगा है, लेकिन नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पवित्र नगरी काशी में। आज हम हैं शांत और सुंदर रीवा घाट पर। ये घाट अपनी शांत वातावरण और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। इसे रीवा नरेश ने बनवाया था, इसलिए इसका नाम रीवा घाट। यहाँ गंगा जी की लहरें और आसपास के प्राचीन मंदिर मन की भक्ति और शांति से भर देते हैं। सुबह की आरती का दृश्य यहाँ बेहद मनमोहक होता है। अगर आप बनारस आए तो रीवा घाट पर एक बार जरूर रुकें। यहाँ का हर पल आपको गंगा माँ की पवित्रता का एहसास। आज हम हैं बनारस के खूबसूरत गंगा महल घाट में। ये घाट अस्सी घाट के बिल्कुल पास स्थित है और इसकी पहचान इसके पुराने राजसी महल से होती है, जिसे काशी नरेश ने बनवाया था। यहाँ से गंगा नदी का नज़ारा बहुत ही शांत और सुंदर लगता है। सुबह की आरती और शाम की ठंडी हवाएं मन को सुकून देती हैं। अगर आप बनारस आएँ तो गंगा महल घाट जरूर घूमने आएँ। यहाँ इतिहास, आस्था और प्राकृतिक सुंदरता तीनों का संगम है। यहाँ पर आप नौका विहार का आनंद ले सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पवित्र नगरी काशी में। आज हम बात कर रहे हैं तुलसी घाट की, जो बनारस के सबसे प्रसिद्ध और ऐतिहासिक घाटों में से एक है। ये घाट महान कवि और भक्त गोस्वामी तुलसीदास जी के नाम पर पड़ा है। यहीं पर तुलसीदास जी ने अपने अमर कृति रामचरितमानस की रचना की थी। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने यहीं बैठकर श्री राम का नाम जप किया और कई भक्तिमय ग्रंथों की रचना की। तुलसी घाट का वातावरण बहुत ही शांत और पवित्र है। यहाँ सुबह सुबह गंगा आरती, भजन और साधुओं की आवाज़ें मन को आध्यात्मिक शांति देती है। घाट पर स्थित हनुमान मंदिर और पुराने आश्रम इसे और भी खास बनाते हैं। अगर आप बनारस आएँ तो तुलसी घाट जरूर घूमने आई। यहाँ आपको भक्ति और गंगा की अद्भुत शांति तीनों का संगम एक साथ मिलेगा। नौका विहार का आनंद ले रहे हैं। जानकी घाट गंगा नदी के किनारे स्थित एक ऐतिहासिक घाट है। छेदीलाल जैन घाट। राजा हरिश्चंद्र घाट का नाम राजा हरिश्चंद्र से जुड़ा है, लेकिन ये मृत्यु भूमि के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ कई परिवारों के लिए अंत्येष्टि का पारंपरिक स्थल है। गंगा के किनारे समय पर चिताएं जलाई जाती हैं, चाहे दिन हो या रात। ये घाट गंगा नदी के किनारे स्थित है और आज इसे राजा हरिश्चंद्र के नाम पर जाना जाता है। यहाँ की शांतिपूर्ण गलियाँ, घाट की सीढ़ियाँ और गंगा का सुंदर दृश्य। ये धाम भगवान शिव को समर्पित है। श्री काशी विश्वनाथ धाम, जय हो। मणिकर्णिका घाट। ये घाट न केवल गंगा किनारे का प्रसिद्ध घाट है, बल्कि इसका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व बेहद बड़ा है। यहाँ हर दिन श्रद्धालु अंतिम संस्कार और पवित्र क्रियाओं के लिए आते हैं। जो पानी में झुका हुआ मंदिर बना है, ये राणा महल तिरछा मंदिर कहा जाता है। मंदिर राजस्थान के महाराणा द्वारा बनवाया गया था। मणिकर्णिका घाट न केवल गंगा के किनारे का प्रमुख घाट है, बल्कि ये धार्मिक क्रियाओं के लिए भी बेहद प्रसिद्ध घाट है। घाट के आसपास, खासकर सीढ़ियों के पास, कई शिवलिंग और छोटे छोटे मंदिर हैं। यहाँ पर मणिकर्णिका घाट की खासियत ये है कि यहाँ बुद्ध मंदिर के अवशेष आज भी विद्यमान हैं, जो आप वेंसो घंटी के रूप में देख सकते हैं। और रेत में दबे हुए ये प्रतिमाएं भी आप देख सकते हैं। किस प्रकार बुद्ध की आज भी मणिकर्णिका घाट में अवशेष उपस्थित हैं। मंदिर के शिखर पर आप भगवान बुद्ध की शांत प्रतिमा देखने को मिलती है। घाट और मंदिर का ये संगम केवल मन को भावुक करता है। मणिकर्णिका घाट केवल गंगा के किनारे का प्रमुख घाट नहीं, बल्कि धार्मिक क्रियाओं के लिए भी बेहद प्रसिद्ध है। घाट के आसपास, खासकर सीढ़ियों के पास, कई शिवलिंग और छोटे छोटे मंदिर देख सकते हैं और ये यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस की जा सकती है।
आज हम चलेंगे काशी नगरी बनारस की उस पवित्र यात्रा पर जहां हर घाट का अपना इतिहास है और हर कदम पर आस्था की झलक मिलती है। अपनी यात्रा की शुरुआत कीजिए 80 घाट से, जहां ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ और पूजा पाठ की दिव्य गूंज सुनाई देती है। यहीं से आप गंगा के किनारे बने करीब 80 से अधिक घाटों की ओर नीचे की दिशा में घूम सकते हैं। बनारस पहुंचने के बाद आप ऑटो, ई-रिक्शा या घाट तक जा सकते हैं। आप सुबह और शाम की गंगा आरती जरूर देखें, बहुत ही सुंदर होती है। अगर बजट कम है तो आप घाटों के पास धर्मशाला आश्रम में रुक सकते हैं, जैसे संकट मोचन धर्मशाला, गीता भवन, काशी विश्राम गृह। और अपने घूमने की शुरुआत 80 घाट से ही कीजिएगा, क्योंकि वहां से आप सभी घाटों को आसानी से घूम सकते हैं। बनारस की गलियों के अंदर किले के पास घाट में बना ये मंदिर है। सिंधिया घाट, बदौनी घाट,